चलिए देखिए, इसके आगे आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, हाइड्रोजन पराक्साइड विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। तो इसको हेडिंग डाल दीजिए, हाइड्रोजन पराक्साइड विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। मेथड्स टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पराक्साइड सोल्यूशन। ठीक, फिर इसमें देखिए होता क्या है। देखिए, हाइड्रोजन पराक्साइड के विलयन की प्रबलता और सांद्रता को निम्न प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट आप हेडिंग डाल दीजिए, सबसे पहला है आयतन के रूप में। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए आयतन के रूप में। तो देखिए क्या होता है इसमें, एक आयतन हाइड्रोजन पराक्साइड विलयन का पूर्ण अपघटन करने पर उससे निकलने वाली जो ऑक्सीजन गैस का एनटीपी, ठीक है, एनटीपी पर आयतन क्या होता है कि हाइड्रोजन पराक्साइड के विलयन की सांद्रता को क्या करते हैं, ये आयतन में ये प्रकट करता है। तो विलयन की क्या होता है, इसका कहने का अर्थ ये होगा कि जो एक आयतन होगा हाइड्रोजन पराक्साइड विलयन का, उसका अगर पूर्ण अपघटन हम कराते हैं तो उससे जो निकलने वाली ऑक्सीजन गैस होती है उस पर एनटीपी पर उसका क्या होगा कि जो उसका आयतन होता है हाइड्रोजन पराक्साइड का, वो उस विलयन की सांद्रता को क्या करता है, उसके आयतन को प्रकट करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे क्या होता है कि एग्जाम्पल के जैसे 10 आयतन वाले H2O2 यानी हाइड्रोजन पराक्साइड से अगर आप क्या करते हो कि इसका ये अभिप्राय है कि 1 मिलीलीटर H2O2 विलयन का पूर्ण अपघटन करने पर एनटीपी पर 10 मिलीलीटर ऑक्सीजन क्या होता है, ये प्राप्त होती है। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि जैसे जब 10 आयतन वाले H2O2 को लेते हो तो अब उसमें 1 मिली H2O2 का जो विलयन होता है उसको पूर्ण अपघटन करने में एनटीपी पर 10 मिलीलीटर क्या होता है, ऑक्सीजन आपको प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट आप हेडिंग डाल दीजिए कि प्रतिशतता के रूप में, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए प्रतिशतता के रूप में। तो देखिए प्रतिशतता के रूप में क्या होता है कि 100 मिलीलीटर हाइड्रोजन पराक्साइड विलयन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन पराक्साइड की मात्रा जो होती है वो देखिए ग्राम में यहाँ पे है, इसके प्रतिशत के रूप में देखिए हाइड्रोजन पराक्साइड विलयन की सांद्रता को व्यक्त करती है। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में जैसे देख लीजिए, इसमें क्या है कि जिस विलयन की सांद्रता लगभग 10% है, किसी विलयन की सांद्रता क्या है 10% है, तो उसके 100 मिलीलीटर विलयन में क्या होगा, 10 ग्राम H2O2 उसमें होगा। ठीक है, फिर इसके बाद फिर देखिए कहने का ये अर्थ हो गया कि जैसे कोई विलयन है उसमें 10% विलयन की पूरी सांद्रता है, तो उसमें 100 मिलीलीटर अगर वो विलयन होता है तो उसमें यानी H2O2 की जो मात्रा होगी वो क्या हो जाएगी, 10 ही तो होगी। ठीक, तो अब देखिए नेक्स्ट इसमें देखिए थर्ड पॉइंट है मोलरता के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ मोलरिटी। देखिए क्या होता है इसमें, हाइड्रोजन पराक्साइड विलयन के 1 लीटर में उपस्थित हाइड्रोजन पराक्साइड के मोलों की जो संख्या होगी वही उसकी क्या कहलाई जाएगी, वही मोलरता कहलाती है। ठीक, हाइड्रोजन पराक्साइड के 1 लीटर जो विलयन होगा उसमें जो हाइड्रोजन पराक्साइड के जो मोलों की संख्या होगी वही विलयन की क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाती है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर देखिए नार्मलता। तो नार्मलता के रूप में क्या होता है, नार्मलता देखिए यहाँ पे क्या है, इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मलिटी। हाइड्रोजन पराक्साइड विलयन के 1 लीटर में उपस्थित हाइड्रोजन पराक्साइड के तुल्यांकों की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, वो विलयन की नार्मलता कहलाती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक तुल्यांक है H2O2 यानी हाइड्रोजन पराक्साइड। तो इसमें देखिए मोल कितने हैं, यहाँ पे देखिए 1/2 मोल H2O2 यहाँ से मिलता है। आपको कितना मिलता है, 1/2 मोल H2O2। तो एक तुल्यांक में क्या होता है, हाफ मोल H2O2 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, एक तुल्यांक H2O2 से आपको 1 यानी हाफ मोल H2O2 वहाँ से प्राप्त होता है। ठीक, फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें फिर आगे देखिए क्या होता है, आगे देखिए H2O2, नेक्स्ट इसमें आगे देखिए H2O2 का जो तुल्यांकी द्रव्यमान होता है, H2O2 का तुल्यांकी द्रव्यमान। तो यहाँ पे H2O2 का तुल्यांकी द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2O2 का अणुभार बटे 2 ये हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आगे देखिए कि हाइड्रोजन पराक्साइड विलयन की जो मोलरता और नार्मलता में ये एक संबंध बताता है। ठीक, तो जिसके अनुसार क्या हो जाएगा कि H2O2 विलयन की जो नार्मलता हो जाएगी क्या हो जाएगा, 2 इंटू मोलरता। तो मोलरता का अगर 2 इंटू मोलरता हो जाएगा तो वही H2O2 की क्या हो जाएगी, नार्मलता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नार्मलता हो जाएगी। फिर इसमें नेक्स्ट आगे देखिए क्या होता है,
इसमें नेक्स्ट आगे देखिए कि हाइड्रोजन परऑक्साइड विलयन की आयतन में व्यक्त सांद्रता को ही हम प्रतिशत सांद्रता में व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है। इसमें देखिए क्या होगा, H2O2 का अपघटन निम्नलिखित समीकरण के अनुसार से किया जाता है। यहाँ देखो क्या है, H2O2 हमने लिया, ठीक, 2 मोल यहाँ पे होगा, क्या है 2 मोल, क्योंकि देखो यहाँ पे आगे 2 लगा इसलिए 2 मोल। तो यहाँ से आपको 2 मोल यहाँ पे वाटर मिल जाएगा और 1 मोल आपको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, ठीक। तो फिर क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि H2O2 का आप पूरा टोटल निकालते हो तो इसका 68 ग्राम आता है। 68 ग्राम कैसे आया, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है तो 2 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2। और फिर देखो एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 32। तो 32 2 क्या हो जाएगा, 34, ठीक। और 2 मोल H2O2 है तो 34 दूनी क्या हो जाएगा, 34 दूनी 68 हो जाएगा, ठीक। यानी 68, इसका 68 ग्राम हो जाएगा क्या, H2O2, ठीक। फिर इसके बाद देखिए क्या प्राप्त होता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन क्या होगा, O2 है तो एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा 32, कितने ग्राम, 32 ग्राम हो जाएगा। कितने ग्राम हो जाएगा, यहाँ पर देखो 32 ग्राम हो जाता है, ठीक। बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही। फिर उसके बाद देखिए कि इस पे जो NTP में देखिए क्या होता है, जो लीटर में होता है वो क्या होता है, 22.4 लीटर होता है। एक NTP में 22.4 लीटर होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि उपर्युक्त जो समीकरण होता है इससे स्पष्ट होता है कि 68 ग्राम H2O2 यानी 2 आयतन से ऑक्सीजन के 32 ग्राम यानी ऑक्सीजन का क्या है, 1 आयतन पर NTP पर 22.4 लीटर प्राप्त होता है, ठीक। अब इसमें आगे देखिए क्या होता है कि माना कि H2O2 की नॉर्मलता विलयन की आयतन में सांद्रता क्या हो जाएगा, V आयतन H2O2, ठीक है, V यानी उसका वॉल्यूम, ठीक है, जो भी है ये क्या होगा, H2O2 हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर H2O2 के 1 लीटर विलयन में क्या होता है, उसके अपघटन से क्या प्राप्त हो जाता है, NTP पर मुक्त जो ऑक्सीजन होता है इक्वल टू क्या हो जाएगा, V मिलीलीटर। फिर H2O2 के 100 मिलीलीटर विलयन के से अपघटन से क्या प्राप्त होता है, NTP पर मुक्त जो ऑक्सीजन होता है वो कितना प्राप्त होता है, 100 V मिलीलीटर ये प्राप्त हो जाता है। फिर इसके बाद फिर देखिए समीकरण के अनुसार से देखिए क्या प्राप्त होगा, समीकरण है NTP पर देखो 22,400, क्योंकि 22.4 था, क्या था 22.4 था, तो जब इसको हमने क्या करा है 1000 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 22,400 हो जाएगा, ठीक है। तो इतने मुक्त होती है, तो यहाँ पे 68 ग्राम H2O2 से मिल जाएगा और NTP पर जो 100 V मिलीलीटर ऑक्सीजन मुक्त यहाँ पर होगी। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 68 बटे 22,400 और उसके बाद फिर इंटू 100। तो यहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे मिल जाएगा, आता है जो आपको मिलेगा वो H2O2 विलयन की प्रतिशत सांद्रता क्या मिल जाएगी, 68/22,400 × 100 मिलीलीटर। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, अब इसका आंसर आ जाएगा 0.3036 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछिए। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।